व्यापारी जो खरीदवाते हैं जी वह ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा वह ब्लैकमेल करते हैं बाहर, जी जी कमीशन खोरी। और पहले महीने में तो बहुत घाटा हुआ। मैं 2-2 लाख रुपया पर मंथ का घाटा सहा हूं। अच्छा 2-2 लाख रुपया पर मंथ। नुकसान नहीं होगा, फायदा अगर नहीं हुआ तो नुकसान नहीं होगा आपका, अच्छा, अच्छा। क्योंकि यह दे के जाएंगे आपको। इनसे आपका इतना लगाव हो जाएगा कि इनके बिना आप जी नहीं सब लेबर के पाएंगे। अपने करेंगे तो लेबर को जो मजदूरी दे रहे हैं जी। वही आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट है जी 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 बिल्कुल। तो और हुई। हुई अच्छा। एक बार के बजाय 2 बार, जी। तीसरे बार होगा। अच्छा। जब तक साइकिल उसकी सही नहीं होगी जी। तब तक वो रुकेगी नहीं। अच्छा तो छोड़ दीजिए, अगली में हो जाएगी अपने आप। अच्छा तो तीसरे महीने में आज अगर वो बच्चा दे दी जी तो 3 महीने तो आप दुहिए ढंग कम कीजिए, तो उसी दाने में से कम कीजिए जो आपको कुछ देना है अतिरिक्त, अच्छा अच्छा उसी में से दीजिए। बढ़िया रहेगा, उससे ज्यादा मत दीजिए। 2 जानवर से शुरू करें। अच्छा 2 जानवर से, जी और 2 जानवर से शुरू करेगा तो 2 जानवर से जो लाभ मिलेगा उसको जी दूध बेचने के बाद, हाँ। तो वह पॉजिटिव सोचे। मत पूछो कि तेरी मंजिल कहाँ है, जी मुझसे मत पूछो कि तेरी मंजिल कहाँ है, जी अभी तो सफर का इरादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पीपीगंज में, और आप हमारे पीछे जो चाचा जी को देख रहे हैं, ये पिछले 7 सालों से डेयरी फार्म को संचालित कर रहे हैं। शुरुआत में काफी संघर्ष इन्होंने किया और आज इस डेयरी फार्म को इस मुकाम पर लेकर के आए हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस में आज आ चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें हम चाचा जी का जो शिला संदेश देखेंगे। मैं समझता हूँ कि यदि कोई अगर युवा पशुपालक इस वीडियो को देखता है तो काफी मजा आने वाला है इनके बातों को सुन करके। और इनकी अगर ब्रीड की बात करें तो क्रॉस ब्रीड पर ज्यादा काम करते हैं, देसी नस्ल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब आगे आने वाले जो जनरेशन है इनका देसी नस्ल को है, कुछ भैंस भी रख रखी है। तो बहुत सारी चीजें हम वीडियो में सीखेंगे चाचा जी के माध्यम से। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो हम चाचा जी का अनुभव जानेंगे, साथ में कैसे पशुपालन इन्होंने शुरुआत की थी, इनका क्या मोटो था और क्या अभी का मोटो है। बहुत सारी चीजें हम वीडियो में सीखने वाले हैं। और यहाँ पे 70 से 80 पशुओं का रख रखाव हो रहा है लेबर के सहारे। बहुत सारी चीजें हम वीडियो में सीखेंगे। तो आइए हम सर से बात करते हैं, जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। आप अपना परिचय बता दीजिएगा और ये आपका फार्म कहाँ पर, ये आप बता दीजिएगा सर। मेरा नाम जयप्रकाश त्रिपाठी है। जी ये गांव नूरुद्दीन चक है। बाबा डेयरी फार्म के नाम से हमारा डेयरी फार्म है। अच्छा अच्छा मैं पहले LIC में था, जी CM क्लब मेंबर रहा, अभिकर्ता रहा, जी यूनियन लीडर रहा अपने गोरखपुर मंडल का। और 60 साल की उम्र के बाद मेरे मन में आया कि मैं गौ सेवा करूंगा, जी तो मैंने इस जमीन को खरीदा और उसके बाद यहाँ शुरू कर दिया डेयरी चलाना। कितने साल पहले चाचा जी? यह 17 जनवरी 2016 को मैंने इस जमीन को लिया जी। और तब से शुरुआत कर दिया डेयरी बनाने का। अच्छा अच्छा 29 अक्टूबर 2016 को यहाँ पहले बार जानवर उतारे गए। कितने उतारे गए? 11 जानवर सिरसा से ले आया मैं। अच्छा हरियाणा सिरसा से लेके आया। अच्छा अच्छा और केवल भैंसें थी तब। तो चाचा जी, जैसे आप LIC वगैरह करते थे जी, तो पशुपालन का तो अनुभव होगा नहीं, तो ये अनुभव मतलब आपको मिला कहाँ से? ऐसा है कि मैं जब पढ़ता था जी तब से मैंने कभी ग्वाला का दिया दूध नहीं पिया। अच्छा। जीवन में जी मेरा शौक था कि अपने करो, पालो अपने और उससे दूध निकालो। और अपने जानवरों से मेरा लगाव था, चाहे भैंस हो चाहे गाय हो। जी 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 जब कभी भैंस का दूध कम हो जाता था तो गाय खरीद लेता था, गाय कम हुई तो गाय को बेच के फिर भैंस खरीद लिया। जी यही क्रम चलता रहा पढ़ाई के दिनों में। अच्छा अच्छा जब यहाँ बाय सेंटर शुरू हुआ 1984-85 में पीपीगंज में, तो पूरे यूपी में तो पहला सेंटर मेरे पीपीगंज में हुआ, मेरे मकान में बना। जी वहीं से मैं प्रेरित हुआ इन जानवरों के प्रति। अच्छा अच्छा वहीं से, क्योंकि डॉक्टर मेरे साथ बैठते थे, सब मेरे ही उम्र के थे। अच्छा दोस्ती हुई, यारी हुई और मैं जानवर पालना शुरू कर दिया और ज्यादा तब। तो 11 पशु आप लेकर के आए चाचा जी। जी। तो जैसे स्टार्ट जब किए थे तो समस्या क्या हुआ था? समस्या इसके बारे में बताएंगे। हाँ, समस्या बता रहा हूँ। समस्या यही कि व्यापारी जो खरीदवाते हैं जी वह ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा वह ब्लैकमेल करते हैं बाहर, जी जी कमीशन खोरी। अच्छा अगर आप सतर्क नहीं हैं तो लूट जाएंगे। जी तो किस तरह की सतर्कता बरतनी पड़ेगी चाचा जी? आप खुद खरीदिए, किसी को लेके मत जाइए। अच्छा। अकेले जाइए, जी। व्यापारी को लेके मत जाइए। आप सुखी रहेंगे। अच्छा अपना ही नुकसान करके झेलेंगे और सीखेंगे हाँ। तो, लेकिन व्यापारी को नहीं देंगे। जी बिल्कुल आपको अनुभव हो जाएगा हाँ। कि मैं कमाया या मैंने गंवाया। गंवाया। गंवाया तभी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद ऐसी जी, गलती बिल्कुल, किया है बिल्कुल, बिल्कुल। और उससे मैंने सीखा है। तो रख रखाव में क्या समस्याएं होती थी? जैसे 11 पशु को जब हरियाणा रख रखाव में मेरे पास ज्ञान नहीं था कि एक जानवर को मैं कितना खिलाऊं। अच्छा
धीरे धीरे अनुभव होता गया, मैं अपने को चेंज करता गया दिनों दिन। जी। और पहले महीने में तो बहुत घाटा हुआ, मैं 2-2 लाख रुपया पर मंथ का घाटा सहा हूं। अच्छा। 2-2 लाख रुपया पर मंथ। जी। लेकिन आज यह है कि मैं लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पर पहुंच रहा हूं। अच्छा अच्छा। अभी मेरा घाटा 50,000 के लगभग हो गया है, अब जी जी। कम होकर के जी। मैं सुखी हूं, जी। बहुत सुखी हूं। तो ये जो घाटा चाचा जी आपका 2 लाख हो रहा था, अभी 50,000 का हो रहा है। जी हाँ। तो ये आपने कैसे मेकअप किया, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। हाँ, ऐसा है कि खुद ही अनुभव लेते लेते जी। अपने खरीदारी कीजिए, किसी पर भरोसा मत कीजिए, जी। जो आपके अपने हैं वही आपको ठगेंगे। जी। यह सबसे बड़ी चीज है। जी। आप खुद खरीदिए, खुद बेचिए, अच्छा। तो आप कभी घाटे में नहीं रहेंगे। जी। यह मैंने सीखा है। अच्छा। तो 11 पशु जब लेकर के आए आप, उसके बाद फिर कितने दिनों के बाद पशु की संख्या बढ़ाएं? उसके बाद तो फिर 6 महीने बाद मुझे हाँ। दूसरी बार जानवर ले आना पड़ा, क्योंकि यह जानवर ड्राई होते गए। जी जी। फिर मैं गया, फिर लेके आया जानवर। तो दूसरी बार में कितनी जानवर आपने लेकर के आए चाचा जी? दूसरी बार में मैंने 13 लिया। अच्छा 13। हम्म। अच्छा। तो इस तरीके से मतलब आपकी डेयरी बढ़ती गई। डेयरी तो बढ़ती गई। कितने लीटर तक वाली पशु आप वहां से लेकर के आए थे? वहां से मैं अनुभवहीन था, जी जी। इसलिए जो व्यापारी खरीदवा दिया अच्छा, वो उठा करके वो मुझसे कहा कि ठीक है ले चलिए, जी, जी। मैं लेता आया। अच्छा अच्छा। मेरे पास कोई अनुभव नहीं था उस ढंग का कि मैं किसे खरीदूं। जी जी। और लेकिन अभी किस तरह का पशु आप रखना पसंद करें चाचा अब जी? तो 15 लीटर से ऊपर अच्छा। देसी गायें खरीदिए जी। और देसी से लगाव रखिए, अच्छा। आप जीवन भर सुखी रहेंगे। जी। नुकसान नहीं होगा, फायदा अगर नहीं हुआ तो नुकसान नहीं होगा आपका। अच्छा, अच्छा। क्योंकि यह दे के जाएंगे आपको, इनसे आपका इतना लगाव हो जाएगा कि इनके बिना आप जी नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा। जैसे अपने बच्चे से आप प्रेम करते हैं, उससे कम प्यार इनको नहीं मिलता है। अच्छा। और इन्हें यह देते हैं, ये आपको अपना बछड़ा समझ करके यह गायें आपको मानती हैं अपने मालिक को। जी जी। क्योंकि गाड़ी मेरी आती है और ये उसकी आवाज सुन करके चिल्लाना शुरू कर देती हैं कि यहाँ आ गए। जी जी जी। और मेरा काम है इनसे केवल मिलना। जी जी। तो अभी आपकी टोटल पशुओं की संख्या कितनी होगी चाचा जी? छोटे बड़े मिलाकर के 80 जानवर हैं 80 भैया जानवर मेरे है। पास। हाँ। तो दुधारू उसमें से कितनी होंगी? उसमें 20 गायें मेरे पास दुधारू हैं। अच्छा। और 8 भैंसें दुधारू अच्छा। हैं। तो भैंस 7 की खरीदारी भैंसें। कहाँ से? भैंस की खरीदारी, मेरा दूध पतला हुआ, जी। गाय का दूध ये इलाका भैंसों का है, जी। तो गाय के दूध मैं भैंसी वहां से ले आया था। जी जी जी। उसके बाद देखा कि मुझे 1 रुपया भी नहीं, मेरा खर्चा चलाना मुश्किल था। जी जी। तो घाटा मेंटेन करने के लिए मैंने गायों को चुना। अच्छा। और तब से गाय और भैंस दोनों का दूध मिला करके मैं बेचता हूं 50 रुपए प्रति लीटर। अच्छा अच्छा। और आराम से पानी न मिलाया जाए, केवल गाय के साथ भैंस का दूध मिला के बेचा जाए तो कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, मतलब हाँ। गाय भैंस दोनों रख के पशुपालन किया है तो नुकसान नुकसान नहीं है जी। बट अपने करेंगे तब लेबर के अपने करेंगे तो लेबर को जो मजदूरी दे रहे हैं वही आपका प्रॉफिट है। जी 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 बिल्कुल। तो और अगर जितने बड़े पैमाने पर डेयरी किया जाए हाँ। उतना ही फायदा है। जी जी जी। तो चाचा जी, जैसे अभी आपका 20 गाय 7 भैंस जी में, हाँ। तो दूध कितना निकाल लेते हैं? 195 लीटर। अच्छा, 195 लीटर। 195 लीटर 50 के रेट से सेल होता है ना? 50 के रेट से। क्या गोरखपुर शहर में या आसपास? नहीं, पीपीगंज। पीपीगंज हम देहात में बेचते हैं, कस्बे में बेचते हैं, कस्बे में ही बेचते हम घर घर बेचते जी। हैं, हम दुकान पे नहीं देते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग जब किए थे तो चाचा जी दूध बेचने में समस्या आपको हुआ था कि? बहुत हुई थी। 40 रुपए लीटर, 40 रुपए लीटर भैंस का दूध मुझे बेचना पड़ा था। अच्छा। वो अभी कोई खरीदता नहीं था। अच्छा। तो पहले दूसरे दिन 1 हफ्ते तक मैं अपना दूध अपने मित्रों के वहां भेजता रहा, 5-5 लीटर करके, 2 लीटर 5 लीटर फ्री ऑफ कास्ट उनके वहां जबरन भेजता रहा। जी। और उसी में से कुछ लोग मिले और वह खरीदना शुरू कर दिए। अच्छा। वहीं से मेरी गाड़ी चल पड़ी। अच्छा। हाँ। तो अब हम जैसे जानना चाहते हैं, आप जब पशु यहाँ लेकर के आए, 7 साल हो चुका है जी। तो जो रोग को लेकर के समस्याएं होती है उस पर हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को जानना जरूरी है कि आखिर क्या क्या रोग होता है और उसका निवारण कैसे कर सके ताकि पशुपालन को अच्छे से सुचारू रूप से कर सके। वो रोग का कोई ठिकाना नहीं है जी। रोग ज्यादातर मेस्टाइटिस, अच्छा। ज्यादातर थनैला होता है। अच्छा। अगर हम सही सलामत उनको देखे नहीं जी। तो थनैला हो गया। अच्छा। और वो दुहाई, जी जी। दुहाई के कारण अच्छा अच्छा अच्छा। अगर हम देहात में हैं जी। तो हम उनके बाड़े को साफ सुथरा रखें एकदम। हाँ। और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव रोज होना चाहिए। थन की धुलाई रोज करते रहें तो मेस्टाइटिस नहीं होगा। अच्छा। दूसरी कोई बीमारी नहीं होती है। अच्छा। तो मेस्टाइटिस जैसे जब होता था तो अनुभव था नहीं, तो उसका कैसे आप उपचार करते थे?
डॉक्टर के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा। टोटल हमारे डॉक्टर SK सिंह हमारे कोऑर्डिनेटर रहे अच्छा। इस डेयरी के। हाँ हाँ हमारे मित्र जी। बैठते थे, जब भी पूछते थे कोई परेशानी आती है, आज भी मैं उनसे बात करता हूं और वह बेचारे हमको तुरंत राय देते हैं, चाहे जहां रहे वह। जी जी मीटिंग में रहते हैं तभी कहते हैं अभी थोड़ी देर बाद, अच्छा। तुरंत वो कॉल बैक करते हैं बेचारे आज भी। जी जी और हमारे गुरु समझिए वही हैं अच्छा। आज डेयरी में आने के बाद। जी जी जी। तो अमूमन चाचा जी हमने एक और रोग देखा है, जैसे पशु समय पर हिट में आती है, कितने दिनों में आपकी पशु हिट में आती है ये बताइए आप पहले। ऐसी कोई समस्या मुझे आज तक नहीं हुई। रिपीटेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई? हुई अच्छा। एक बार के बजाय 2 बार, जी। तीसरे बार होगा। अच्छा। जब तक साइकिल उसकी सही नहीं होगी जी। तब तक वो रुकेगी नहीं। अच्छा। तो साइकिल इर्रेगुलर नहीं होनी चाहिए। वो कैसे इरेगुलर नहीं होगी चाचा जी? हर 20वें 21वें दिन उसको आना चाहिए। अच्छा, आना अगर 20वें 21वें दिन नहीं आई, जी। कभी 5 दिन पर आ जा रही है, हाँ, हाँ, हाँ। कभी 10 दिन तक उसका वो रह रहा है जी। गर्म होने का पीरियड, तो समझिए कि इरेगुलर है वो। अच्छा। तो आप उसके लिए दवा कीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए और उस हिसाब से दवा कीजिए, अगली बार वो गाभिन हो जाएगी। तो चाचा जी जैसे आज बच्चा अगर पशु दे देती है तो 21वें दिन के बाद तो साइकिल उसका आएगा, तो क्या उसी समय हम सीमन दे देंगे या ऐसा है नहीं, पहले बार छोड़ दिया जाए। पहले बार छोड़ दिया जाए? किस जी दिन हाँ, जाए, जी किस हाँ। दिन जाए? जी ऐसा है कि जिस दिन बच्चा दे दी, हाँ हाँ इसको प्रोसी जी। या यूट्रीवाइव जी यह दवा जेर साफ करने वाली दवा जरूर दी जाए। अच्छा 1 से 2 लीटर उनको पिला दिया जाए, जी। कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा अच्छा कभी दिक्कत नहीं होगी, साइकिल उनकी सही रहेगी अच्छा। एकदम। जी। और तो मतलब दूसरा हिट में देंगे, तीसरा हिट में देंगे ये बताइए? दूसरे हिट में दूसरे यानी कि 42वें दिन पे देंगे? एक बार छोड़ दीजिए, पहला हिट जब आवे जी। छोड़ दीजिए, अगली में हो जाएगी अपने आप। अच्छा तो तीसरे अच्छा। तीसरे महीने में आज अगर वो बच्चा दे दी जी। तो 3 महीने तो आप दुहिए ढंग से, बिल्कुल। तीसरे महीने उसको गाभिन करा दीजिए, अच्छा अच्छा हो जाएगी अपने आप, साइकिल सही रहेगी, जी, जी। आपको परेशानी नहीं होगी। जी। हाँ अच्छा तो एक और मेरे मन में सवाल है, जैसे क्या है? पूछें। बता देते हैं सर। जैसे अभी हिट में आई मान के चलिए शाम को 6 बजे, तो कितने घंटे के बाद हम उसको सीमन देंगे? 24 घंटे के अंदर अंदर जी। एक बार में देंगे? एक ही बार देंगे ना? ऐसा है जी। कि जो रिपीट कर रही हैं, मान लीजिए जी। तो आपने पहले 6 घंटे के बाद डाल दिया, अच्छा। रिपीट कर रही हैं, जी। तो समझिए कि उसमें ओवुलेशन देर में हो रहा है, अच्छा अच्छा तो आप लेट हिट में उसको कराइए, चेक कीजिए अगली अच्छा बार, अच्छा लेट हिट में करा दीजिए बिना दवा डाले। हाँ 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 ओवुलेशन अगर नहीं हो पा रहा है टाइम से, तो ओवुलेशन होने की दवा आप करा दें, अच्छा। बाकी काम हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो जैसे सीमन देने के बाद कुछ ध्यान भी देना पड़ता है क्या, कि बैठे नहीं पशु या कुछ ऐसा कुछ भी देखना कुछ पड़ता नहीं, उसको नहला दीजिए, है? अच्छा उस समय नहला देंगे? उसको नहला दीजिए। अच्छा खान पान में कुछ खान पान सही आपका जैसे रोज खिला रहे हैं वैसे आज भी खिलाइए, वैसे आज भी खिलाएंगे? तुरंत बैठने मत दीजिए उनको। अच्छा, कितने देर जिस समय सीमेंट 3-4 घंटे न 3-4 बैठने घंटे, दीजिए। जी, जी। सीमेंट पड़ा है हाँ हाँ तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हुआ है, जी। तो पीछे की तरफ अगर बैठेंगी तो बाड़ा आपका आगे की तरफ झुका होना चाहिए, जी जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा अच्छा क्योंकि पीछे का हिस्सा उनका ऊपर रहेगा, तो जब भी आएगा हार में ही आएगा जी सीमेंट। जी जी। तो अब हम इनके खान पान के बारे में बात करेंगे, तो हाँ। आपके यहाँ मतलब क्या क्या खिलाई पिलाई होता है इसके बारे में जो बताएं। दाना सबसे अनाज 3 अनाज जी। लीजिए, चाहे आप गेहूं, जी चाहे जौ जी या मक्का, जी। तीनों में जो सस्ता हो हाँ हाँ मेन दाना वही है, जी। उसको दर के उसको खरीद के आप मिलाइए अपने दाने में। अच्छा। चोकर कम से कम खिलाइए, हाँ। जानवर जो पसंद कर रहे हैं दाना, इसलिए 5 बोरी ही चोकर डालिए महीने के अपने दाने में, और महीने भर का दाना एक बार बनाइए। अच्छा तो आप महीने भर का एक बार में दाना बनाते एक हैं? बार दाना बनाते हैं हम। कितना कितना मात्रा अगर 100 केजी का देखा है तो क्या क्या 100 केजी अगर आप दाना बना रहे हैं जी। तो 1 किलो नमक, अच्छा 1 किलो मीठा सोडा, जी 1 किलो हल्दी, जी 1 किलो नमक मैंने कहा ही है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। 1 किलो मिनरल मिक्सचर, जी। बस इतना मिलाइए उसमें। अच्छा उसके बाद मक्का कितना रहेगा उसमें? मक्का तो बेस है, अच्छा। चाहे मक्का चाहे जौ या चाहे गेहूं, तीनों में से यही ज्यादा रहेगा, अच्छा यही ज्यादा रहेगा। जितने का बनाइए, 10 की बोरी का बनाइए, 20 बोरी का बनाइए, 50 बोरी का बनाइए, प्रति क्विंटल 1 केजी नमक होना चाहिए, प्रति क्विंटल 1 केजी आपका यह मीठा सोडा होना चाहिए, प्रति क्विंटल 1 केजी आपका मिनरल मिक्सचर होना चाहिए, यही मेन है। अच्छा हल्दी हुआ, ये आप जाड़े में केवल दें, 12 महीने न दें। खल वगैरह भी डालें? खल डाल दीजिए, किस किस चीज का ज्यादा बेहतर? कायदन 30% खल होना चाहिए दाने में, अच्छा। लेकिन उतना हो नहीं पाता है सर। जी जी जी। अब 10% खिलाइए, अच्छा अच्छा। 10%। तो ये जो फीड का मात्रा है वो कितनी पशु, कौन सी पशु को कितनी मात्रा में दी जाती है? वो जितना दूध आप लेते हैं, अच्छा 1 किलो तो बॉडी वेट के लिए, 1 किलो से 1.5 वो तो किलो जरूरी है। बॉडी वेट के लिए, उनको पोषण के लिए इतना। अच्छा बाकी जितना दूध दे रही हैं उसका आधा दाना, अच्छा
उनको दोनों टाइम मिला करके दीजिए आप, जी जी। बिल्कुल फिट रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उस 2 टाइम के अलावा क्या उस प्याऊ वगैरह भी कुछ देना पड़ता है क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं देते? कुछ नहीं, अच्छा। वही जोड़ के आप चलिए। हाँ हाँ। कम कीजिए, तो उसी दाने में से कम कीजिए जो आपको कुछ देना है अतिरिक्त, अच्छा अच्छा। उसी में से दीजिए, बढ़िया रहेगा, उससे ज्यादा मत दीजिए। डीवार्मिंग वगैरह भी कराते हैं? डिवर्मिंग तो कराते रहिए आप, दिनों पर? हर 3 महीने के बाद अच्छा, देखते रहिए, लिस्ट बनाइए अपने पास, हर जानवर का टैगिंग होना जी, चाहिए, जी। उसका टोटल रिकॉर्ड होना चाहिए, अच्छा। सारे जानवरों का, जी जी। सारे बच्चों का, जो पैदा हुआ उसी दिन उसकी साड़ी बन जानी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो जैसे चाचा जी अभी हमारे जो समाज में एक पशुपालन को बाकी हे की दृष्टि से देखा जाता है, तो इस विषय में क्या आप कहना चाहेंगे? ऐसा है कि सोचने के लिए तो बहुत कुछ है, जी। कोई कुछ भी कहे, हाँ। आपके मन में वो चीज होनी चाहिए, मुझे यह करना है। अच्छा। आप पीछे मुड़ के मत देखिए, जी, जी। आपके अपने ही आपके साथ दगा करेंगे, जी। किसी भी जगह जहां जिस काम को उठाएंगे तो अपने ही दगा करेंगे, अच्छा अच्छा। ये आप जान लीजिए, जी। उनके पीछे मत पड़िए, अच्छा। आप आगे सोचिए और पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव मत सोचिए, अच्छा। पॉजिटिव सोचिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। तो 7 साल में चाचा जी आपने ब्रीडिंग पर कभी ध्यान दिया कि नहीं? जैसे अपनी बच्चियां तैयार करके अच्छी अच्छी नस्ल की आपने कभी दूध निकाला कि नहीं निकाला? हमारे अपने बच्चे जी। जो पैदा हुए उनको मैंने गाय बना करके बेचा। अच्छा, गाय बना करके बेचा? जी हाँ। अच्छा अच्छा। गाय बना करके बेचा, अगर बहुत बढ़िया दूध में है, जी। सीमेन अच्छा मिला, हाँ। क्योंकि उसकी गारंटी नहीं थी कि कैसा सीमेन उनके साथ रहा, डॉक्टर ने जो डाला, इसलिए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहा, जी। इसलिए अगर अच्छा हुआ तो रोक लिया, अच्छा और अगर कम उतरी तो मैंने बेच दिया। अच्छा। तो ये एक अलग आपका मतलब जी मुनाफा हो सकता है जी, किसी का? आराम से जी। आप दिमाग में हर चीज रखिए, जी, जी। नुकसान तो कभी नहीं होगा, अच्छा। नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको निगाह करनी पड़ेगी जी। दोनों टाइम, हाँ हाँ। लेबर के भरोसे नहीं। जी। आप में वो क्षमता चाहिए कि आज अगर लेबर चला गया जी। तो कल हमारा जानवर हाँ हाँ। खाने के लिए परेशान न हो, अच्छा अच्छा। हम दूसरे लेबर की व्यवस्था करते रहें। जी। तो आपके पूरे फार्म का एरिया कितना होगा चाचा जी? 35 पूरा एरिया, नहीं जैसे ये शेड का अभी जाना ये चाहते हैं। सेट का, जी। देखिए ये जितना है, ये 35 डिसमिल है, जितने में सेट बना हुआ है, ये अच्छा, सब, अच्छा, ये पूरा, अच्छा। ये घेरा जो है, हाँ, हाँ, ये हाँ। 35 डिसमिल है। और इसमें 80 पशुओं का मतलब आपका है, भूसा वगैरह सब रखने का जगह है? हाँ, अभी आपको जी, भूसे बिल्कुल। वाला भी गोदाम जी अभी आप, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये जो कितना फीट का आपने बना रखा है एक तरफ का चाचा जी? यह जी जी। इसकी चौड़ाई जो है 12 फीट है, अच्छा 12 फीट है। 12 फीट है। जी जी। तो चाचा जी जैसे पशुपालन अगर कोई युवा करना चाहता है तो जी। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा। पशुपालन के लिए अगर वो नियत बनाया है, जी सबसे पहले तो वो घबराए न जी और खुद करना सीखे, जी। 2 जानवर से शुरू करे, अच्छा 2 जानवर से, जी। और 2 जानवर से शुरू करेगा तो 2 जानवर से जो लाभ मिलेगा उसको जी। दूध बेचने के बाद, हाँ हाँ। तो वह पॉजिटिव सोचेगा। अच्छा एक ही बार ज्यादा कर देगा तो घाटा हो जाएगा। अच्छा। और 2 जानवर 3 महीने के बाद 2 जानवर फिर डाल दो, अच्छा। उस पैसे को इकट्ठा करके उसी पैसे से 3 महीने के बाद फिर 2 जानवर? 2 जानवर डालो, अच्छा। फिर 3 महीने के बाद 2 जानवर डालो, मतलब साल में 8 जानवर कर लेना है उसको? आराम से। जी। तब देखिए वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा बंदा, और वो हमेशा सफल होगा? हमेशा सफल रहेगा। जी 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 छोटे से शुरू करे, जी, जी। नुकसान भी होगा तो हाँ, कम होगा, जी बर्दाश्त करने लायक रहेगा, जी जी यह नहीं रहेगा कि छोड़ के भाग जाएगा। जी मैं यही कहना चाहूंगा। जी जी जी। काफी अच्छी आपने जानकारी, काफी उत्साह भरा संदेश हमारे दर्शकों के लिए आपने दिया चाचा जी, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है। ऐसी बात नहीं है, देखिए सबसे बड़ी चीज यह है कि मुझसे मत पूछो कि तेरी मंजिल कहां है, जी मुझसे मत पूछो कि तेरी मंजिल कहां है, जी अभी तो सफर का इरादा किया है, जी जी न हारूंगा उम्र भर हौसला, क्योंकि मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जी जी। काफी उत्साह भरा संदेश है चाचा जी। खुद से वादा किया, इसलिए हारिए नहीं, आगे बढ़िए, जी जी ऊपर वाला आपकी मदद करेगा जी। एकदम। और देसी गायों का संवर्धन करने वाला तो जी। कभी विफल? गरीब हो ही नहीं सकता है, जी जी जी। कभी नहीं हो सकता बाबू।